मूर्ति बनने में कम से कम 1 माह का समय लगेगा। ऐसा मत कहिए। पूजा का संकल्प लेकर उसमें विलंब करना अनुचित है। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपको प्रतीक्षा करनी ही होगी। नहीं नहीं, इतने प्रेम से कृष्ण ने सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लिया है, मुझे कैसे भी करके उसे पूर्ण करना होगा। ये पूजा कल ही होगी। कान्हा, मैं तुम्हें कहां कहां ढूंढ कर आ रहा हूं और तुम यहां मिले हो। यहां देखिए ना तो कितनी सुखद पवन चल रही है। कान्हा, वहां वो प्रलंबासुर सत्यनारायण की पूजा में व्यवधान डाल रहा है। कहता है कि कल महापर्व के दिवस तक मूर्ति सज्ज नहीं करेगा और तुम यहाँ सुखद वायु का आनंद उठा रहे हो। कान्हा, ये सत्यनारायण की पूजा साधारण नहीं है। ये प्रथम बार होगा जब स्वयं नारायण इसे करेंगे, जिसकी प्रतीक्षा समस्त ब्रह्मांड के साथ साथ मैं और मेरे साथ साथ समस्त देवता अधीरता से कर रहे हैं। और दुविधा यह है कि वो प्रलंबासुर मूर्ति तब तक सज्ज नहीं करेगा जब तक वो तुम्हें छू नहीं लेता। और यदि वो तुम्हें छू लेगा तो उसे सारा भविष्य ज्ञात हो जाएगा। कान्हा, इतनी बड़ी दुविधा का समाधान हम करेंगे कैसे? कुछ तो कहो। चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये सत्यनारायण की पूजा ये होकर रहेगी तब, क्योंकि इससे सभी को पुण्य प्राप्त होने वाला है, विशेषकर मामा श्री को। हाँ, इसके अंत में मामा श्री को परम सत्य का ज्ञान होगा। अब भविष्य का ज्ञान होना और उसे समझना, ये दो अत्यंत भिन्न परिस्थितियां हैं। किसी व्यक्ति के पास भले ही संसार का सारा दिव्य ज्ञान हो, वो उतना ही समझेगा, उतना ही आत्मसात कर पाएगा जितनी उसके पास बुद्धि है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब समझ जाओगे। सत्यनारायण की पूजा की प्रतीक्षा तो कीजिए। तूने तो आते ही सब कुछ संभाल लिया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो पहले ही तुझे बुलवा नहीं लिया। आप दोनों में कुछ अधिक ही आत्मविश्वास आ गया था। और वैसे भी माँ, आपने तो सदा भाई का ही साथ दिया है। उन्हें युद्ध कला सिखाने से लेकर शास्त्रों का ज्ञान कराने तक सब कुछ करवाया, पर ये भूल गई कि युद्ध जीतने के लिए कुटिल बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। करो प्रयोग, अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग करो और उस कृष्ण को प्रलंबासुर के समक्ष उपस्थित करो शीघ्र। जब 1 माह का समय मिल ही गया है तो ये भी कर लूंगी। जब तक मूर्ति नहीं बनेगी, पूजा कैसे होगी? अरे राधा, क्या कर रही हो? चलो मैं तुम्हारी सहायता कर देता। 3, 2, 1 चले। कहाँ रखना है? है क्या इसमें? इसमें गोवर्धन पर्वत की पवित्र मिट्टी है। तुमने संकल्प लिया है ना, मैं उसे असफल नहीं होने दूंगी। मैं इस पवित्र मिट्टी से स्वयं प्रयास करूंगी शिला बनाने का। मेरे लिए इतनी दूर से गोवर्धन पर्वत की पवित्र माटी लाने का तुमने कष्ट उठाया। तुम्हारे लिए मैं कितना भी कठिन कार्य क्यों ना करूं, सरल ही लगता है और आनंद भी आता है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे।
क्या? मेरे घर में ये महीन कीचड़ कहाँ से लेके आई? ननंद रानी, ये कीचड़ नहीं है, ये गोवर्धन पर्वत की पवित्र मिट्टी है। परंतु ये गोवर्धन पर्वत नहीं है, ये मेरा घर है और मेरी पुत्री को धूल मिट्टी से कष्ट होता है। बताया था ना मैंने तुम्हें। अरे वो प्रलम जी ने कहा था हमसे कि उन्हें शिला बनाने में जो है 1 माह लगेगा। अब 1 माह का समय तो नारायण के पास भी नहीं होगा, इसलिए राधा ने सोचा कि क्यों ना अपने हाथों से वो ही बना दे। क्यों राधा? हाँ सखी, मैंने सोचा कि मटके तो मैं मिट्टी से बना ही लेती हूँ, तो एक बार शिला बनाने का प्रयास भी कर ही लेती हूँ। तुम एक बालिका मुझ जैसे कलाकार जैसी शिला बनाओगी? तो क्या बालिका को प्रयास करने का अधिकार नहीं है? अधिकार तो अवश्य है, परंतु लाभ क्या होगा राधा? ये देखो कितनी भंगूर मिट्टी है, अभी से टूट रही। कैसे बनेगी शिला? यदि तुमने शिला बना भी ली, तब भी उस शिला को स्वीकार कौन करेगा राधा रानी? इसलिए व्यर्थ में समय मत गवाओ, जाकर अपना कार्य करो। मुझे प्रयास तो करने दीजिए माँ। मैं भले ही इन जैसी बड़ी शिल्पकार नहीं हूँ, किंतु मन में श्रद्धा तो है। मुझे कोई बताएगा समस्या है क्या? शिला बने तो समस्या, ना बने तो समस्या, ये बनाए तो हम सबको समस्या, ज्यादा बनाए तो इनको समस्या। अरे समस्या का कोई निदान तो निकालो, कोई हल तो निकालो। प्रयास करी तो करने दो ना। उत्तम, तो कर लो प्रयास। बोल रही कर लियो प्रयास। क्या आवश्यकता थी राधा को अवसर देने की? हाँ? जब एक दिवस में वो राधा कुरूप शिला बनाएगी, तभी तो बरसाना वालों को पता चलेगा कि तुम्हें 1 माह क्यों चाहिए। अद्भुत! तुम्हारी मति की तो कोई तुलना ही नहीं है कुटिला। मैं थोड़ी सहायता कर दूं? तुम कैसे सहायता करोगे कृष्ण? तुम्हें तो केवल माखन की मटकी तोड़ना आता है, मिट्टी से मटकी बनाना नहीं। और वैसे भी तुम अपनी शक्ति या माया का प्रयोग तो कर नहीं सकते। किसने कहा मैं बिना माया के शक्तिहीन? मेरे साथ मेरा प्रेम है जो मुझे सबसे शक्तिशाली बनाता है। मेरी बांसुरी इस ब्रह्मांड में अनेक ऐसे जीव हैं राधा, जिनके पास ना कोई विशेष शक्ति ना कोई माया, तो फिर भी असंभव से असंभव कार्य करते हैं केवल प्रेम के प्रयोग से। एक साधारण से साधारण व्यक्ति प्रेम के प्रयोग से अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी